बैसाखी आई, खुशियाँ लाई, चेहरों पे मुस्कान सजाई, कि ढोल बजे सब झूम उठे, खुशियों ने महफिल महकाई। तो इसी के साथ नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ सुरुचि शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। और आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की फरीदाबाद ब्रांच में, जहां होने जा रहा है बैसाखी का एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशन। और आज की हाईलाइट होने वाले हैं मिस्टर कालरा जी, जिनकी 47th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो आइए चलते हैं और इस हसीन शाम का हिस्सा बनते हैं। इनका हम तहे दिल से अपनी संस्था की तरफ से, शाखा की तरफ से स्वागत करते हैं। सबको मेरा सादर प्रणाम। निशी गुप्ता यस सर, साथ हो अभी युवक और युवतियों, मुझे पता है कि आप बुजुर्ग नहीं हो। अब सब यंग बॉयज एंड गर्ल्स अपने लिए तालियां लगा दो। मेरे आदरणीय डीएन कथूरिया जी, ओसवाल साहब, जैन साहब, हमारे ब्रांच हेड पुनियानी जी, महेंद्र खुराना जी, और सभी एक से एक बढ़कर यहाँ जो मेरे साथी आए हैं, मेरी जीके और नोएडा ब्रांच की हेड अंजू कश्यप जी, और जिन्होंने भी परफॉर्म किया वो, और सबसे ज़्यादा कालरा जी, जिनके आज वेडिंग एनिवर्सरी है, जो अपनी सुंदर सी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर आए हैं। और अभी पुनियानी जी ने कहा कि महेंद्र खुराना जी सेवा दे रहे हैं जब से ये शुरू हुआ है, और उसी की ब्लेसिंग है जो आगे ये बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही हमारे कालरा जी भी पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये सब डीएन कथूरिया जी का आशीर्वाद है, ये सब उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहनत और लगन है, जिन्होंने ये पौधा यहाँ पे लगाया था। और अब ये पौधा इन्होंने पुनियानी जी और महेंद्र खुराना जी को सौंपा है, जो बड़ी सफलता से आपके आशीर्वाद से चला रहे हैं। आज हम बैसाखी के लिए, बैसाखी को मनाने के लिए, क्योंकि बैसाखी हमारा त्यौहार है और 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, महीने के एंड तक हमारा बैसाखी मनाया जा रहा है, क्योंकि ये पंजाबियों का त्यौहार है। और पंजाबी बल्ले बल्ले करते हैं हमेशा। और पंजाबी का मायना क्या है मालूम है आपको? पांच दरिया। वो तो देखो ऐतिहासिक नाम है। जो मेरी तरफ से है ना पंजाबी, वो है बड़े खुले दिल वाले, कथूरिया साहब वर्गे, दूजियां दी सेवा करने वाले मदन खुराना जी, और दूजियां दा दिल नू ठीक रखने वाले कालरा जी, और सब नू लाइन च लगाने वाले पुनियानी जी। और पंजाबी जिथे चले जान, पंजाबी का मतलब है नहीं कि पंजाबी सरदार या पंजाबी मैं पंजाब से हूँ, तो नहीं। पंजाबी बनिया, पंजाबी अग्रवाल, पंजाबी जैन, हर कास्ट में पंजाबी है। पंजाबी कौन है? जिसका दिल बड़ा है, जिसका सेवा भाव है, जिसके जेड़ा एक दूसरे नू हथ दिंदा है, वो पंजाबी है, जेड़ा अगे वधांदा है। तो हुणे ओसवाल साहब ने बताया कि वो हम लोग वहाँ से आए, पाकिस्तान से, तो इन्होंने क्या क्या देखा मैंने भी बहुत सुना और मैंने बहुत बोला भी इसके लिए, क्योंकि अश्विनी जी ने एक मूवमेंट चलाई थी पंजाबियों के लिए, हरियाणा से शुरू हुई थी और सक्सेसफुल भी हुई, तभी पंजाबी चीफ मिनिस्टर भी बने थे और खुद भी वो MP बने। पर पंजाबियों में वो ताकत है, पंजाबी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, पंजाबी हमेशा देते हैं। पंजाबी खाली हाथ आए थे और उन्होंने कभी हाथ फैलाया नहीं, हमेशा दिया है, मेहनत की है, आगे बढ़े हैं। पंजाबी वो कौम है जो बंजर धरती को भी उपजाऊ बना देती है। अगर आप लंदन गए हो तो वहाँ मिनी पंजाब है, गए हो ना? अमेरिका गए हो, अमेरिका में भी मिनी अमेरिका है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, क्योंकि पंजाबी जहाँ मर्जी, पंजाबियों को जंगल में छोड़ दो वो भी मंगल कर देंगे।
पंजाबियों की शान है, पंजाबी खूब मौज मस्ती करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और रास्ते स्वयं ढूंढते हैं और ईश्वर पे भी विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। कितने कितने पंजाबी लड़ते भी हैं। देखो वो शादी सक्सेसफुल नहीं जहाँ पुआ ना रुस्से, फूफड़ ना रुस्से, मामा ना रुस्से, तो इसलिए पंजाबी वो भी है। तो चलता रहता है ना, सब कुछ साथ साथ चलता है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो आज हम बैसाखी मना रहे हैं। बैसाखी का महत्व आपको गुड्डी जी ने बताया। बैसाखी किसानों का त्यौहार है। बैसाखी में खालसा पंथ की नींव रखी गई। बैसाखी वो दिन है, वो डेज ही हैं सारे, जहाँ हम कुछ भी बिना मुहूर्त निकाले कर सकते हैं। तो इतना पावन पवित्र त्यौहार भी है, हमारा मनाने का पर्व भी है। इसको बड़े उल्लास से हम गिद्दे भंगड़े से खूब मस्ती से मनाते हैं। और ये एक ऐसा त्यौहार है जब हम किसी को बहुत कुछ, जैसे कोई लोहड़ी आ गई तो लोहड़ी देनी पड़ती है, दिवाली आ गई तो दिवाली के गिफ्ट देने, बैसाखी देना लेना कुछ नहीं, मस्ती बल्ले बल्ले, ये वाला त्यौहार है, इसकी अपनी शान है। तो आप जो लोगों ने, मैं जो देखा है हरियाणा में पंजाबियों की बल्ले बल्ले, और स्पेशली फरीदाबाद बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं पंजाबी, और बड़े उत्साह से बैसाखी मनाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, पर ये बहुत अच्छा मनाते हैं। जब ओसवाल साहब हमने ये शुरू किया था वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, आज से लगभग 22 साल पहले किया था। इस ब्रांच को 16 साल हुए, पर हमारे शुरू हुए दिल्ली से 22 साल हुए हैं। अभी हमारी 25 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, 3 गाँवों में भी चलती हैं। तो हमारा मकसद यही था कि इस एज के लोगों में एक हम लाइफ बढ़ते, क्योंकि उस समय यही था कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए सब आगे आते थे और बुजुर्गों के लिए कोई नहीं आगे आता। वो सोचते थे कि इनकी तो जाने की उम्र है, ये इनके लिए क्या, ये कोने में पाठ पूजा करें या किसी त्योहार में, शादी में इनको आशीर्वाद दिलाने के लिए बाहर ले आओ, ये था उस समय। तो जब मैंने सोचा कि बुजुर्गों के लिए कुछ काम करना है, तो बड़े लोगों का ये भी था कि बुढ़िया ले की करना है, क्या करोगे। और हमारे माशिया जी थे, वो तो हमेशा कहते थे घर च एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता तो इन्हें बुढ़िया का की करेंगी। पर मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैंने शुरू किया। अश्विनी जी ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि हमने इनके लिए ज़रूर कुछ करना है, क्योंकि उनके आगे लाला जी के मन की इच्छा थी। लाला जी ने अपने जीवन के अंतिम समय पे जीवन संध्या लिखी कि इस उम्र में, चाहे हम हरे भरे परिवार में हैं, चाहे अच्छे परिवार में हैं, बच्चे भी सेवा करते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अकेलापन होता है, लोनलीनेस होती है। अच्छे परिवारों में तो ये होता है, और जो ज़रूरतमंद बुजुर्ग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, ना खाने के लिए, ना दवाइयों के लिए पैसे होते हैं। तो इसलिए उनके लिए हमने अडॉप्शन ऑफ सीनियर सिटीजन शुरू किया हुआ है। तो जब ओसवाल साहब हमने शुरू किया था, तो हमारा मायने थे कि आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए कि जहाँ आज आप हो, कल वहाँ आपके बुजुर्ग थे, जहाँ आज बुजुर्ग हैं वहाँ कल आप जाने वाले हो। तो आज जो बोओगे वो काटोगे। आज उसका सार्थक रूप मुझे इस फरीदाबाद ब्रांच में दिखा है, जब काला साहब के बेटे ने इतनी अच्छी पोएम गाई, अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया। ये हमारा वरिष्ठ नागरिक का सार्थक होना है कि जो हमने प्रयास किया था, आज इसमें सफलता नज़र आ रही है। हम मानेंगे नहीं कि बहुत सी ब्रांचेस में बहू बेटे छोड़ने आते हैं, बहुएं अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं, क्योंकि हम बेस्ट बहू, बेस्ट पोता, बेस्ट बेटा, बेस्ट सास का भी अवार्ड देते हैं। इसलिए तारीफ करते करते सब अच्छा बनते हैं। और आज जो प्रयास, बेटा तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, पर तुमने सबको बुजुर्ग कह के सम्मानित किया। वो नहीं बना, आगे से इनको यंग समझना, सबको बुजुर्ग नहीं कहना। हमें हमारे ओसवाल जी हमारे क्लब में एक तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सबको ये बहुत बहुत बैसाखी की बधाई। और सभी जो मुझे अवार्ड मिला है वो मुझे नहीं मिला, आप सबको मिला है।
दिवस की बहुत बधाई, सदा है खुशियाँ छाई, हम यही चाहते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, छेड़ा दिलों ने खुशी का तराना, मुबारक हो तुम्हें सालगिरह सुहाना, मुबारक। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। खामोश लब है झुकी है कल के, दिलों में उल्फत नई नई है। बसने लगी आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसी नैनों से अपने, नैनों से अपने। तो आज के सेलिब्रेशन के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर RN जैन सर, जो कि ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं। तो सर नमस्कार सर, आप कैसे हैं आप, और आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो पहले सबसे किरण जी की तारीफ़ करूंगा। तो अच्छा, मैंने भी बोला भी था कि आज के युग में कोई एक दूसरे सब सेल्फिश हो गए हैं, और पर्टिकुलरली तो आप वेस्टर्न कल्चर देखो, वो यहाँ आता जा रहा है, और उसमें बुज़ुर्गों के लिए सोचना और करना बहुत बड़ा पुण्याई का काम है। मैं तो इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम। बस यही है कि जो प्यार की बात वो करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, रिगार्ड की बात करते हैं, तो वो हमें होना चाहिए। हमारे में संगठन होना चाहिए, और हमारे में एक दूसरे का लगाव, प्यार, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि हर को पर्टिकुलरली जो सीनियर हो चुके हैं, जिनको कहते हैं कि भाई अब ये सीनियर है, इनका क्या लेना देना, काम के नहीं है, तो उनके लिए रिस्पेक्ट रखना बहुत बड़ी बात है। ये मैसेज किरण जी ने दिया है, बहुत अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि हर एक को जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ज़रूर अपने दिल के अंदर वो जज्बा होना चाहिए उनके लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ताकि वो जो उस वक़्त सोचें कि इस वक़्त भी हमारी कोई कदर करने वाला है। द्वार पे पुकारते पुकारते बड़ी देर हो गई। अरे दाता लोगों, जो तुम भोजन खा के अपने कुत्तों को टुकड़े फेंक देते हो, जिसे खूबी खुदा ने दी वो पत्थर में खुदा देखे, और जिसका दिल ही पत्थर हो वो पत्थर में क्या देखे। तुमको हमारी उम्र लग जा, तुमको हमारी उम्र लग जा, ये बंदा तो तेरे सहारे किया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। आपसी नाराजगी को लंबा चलने न दिया, आपसी नाराजगी को लंबा चलने न दिया। कभी वो हंस पड़े, कभी मैं मुस्कुरा दिया। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कि सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, इससे बड़ा ना कोई फल है और ना कोई मेवा। खुश नसीब हैं वह बच्चे जिन्हें माँ बाप की सेवा का मौका मिला, खुश नसीब हैं वो बच्चे जिन्हें माँ बाप की सेवा का मौका मिला। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ, क्योंकि कलयुग की यही शख्सियत है जिन्हें भगवान का दर्जा मिला। आप सब भगवान हैं, माता पिता हैं, ये मेरे भगवान हैं, माता पिता हैं। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। पास बैठो तबीयत बदल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। किरण जी, आपकी आहट से दिल में खुशी छाई है। पता लग गया मार्केट के भी आ गए जी। आपकी आहट से दिल में खुशी छाई है, जैसे बंजर जमीन पे बहार आई है। हम कब से इस पल के इंतजार में थे, आपका आना हमारे लिए सौगात लाए। रिश्तों के आंगन में आज खुशियों की किरण आई है। केसरी क्लब के मंच पर किरण जी आपकी अगवानी में शहनाई है। रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। तो गिरा है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम दम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, दिल पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी जान है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर एंड मिसेस कालरा, जो आज के इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट है। आज उनकी 47th एनिवर्सरी है और VNKC क्लब से ये जुड़े हुए हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आज का प्रोग्राम उन्हें कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो मैम, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। देखो तो छोटी मोटी खटपट तो परिवार के अंदर होती है, जिससे आदमी सीखता है कुछ। ये नहीं कहता कि हमारी लड़ाई होती है, पर होनी चाहिए थोड़ी बहुत खटपट की। भाई हो सकता मैं गलत हूँ, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मैं इस संस्था से, मतलब इस पंजाब केसरी से रिटायरमेंट से पहले ही मेरी तड़प थी कि कब मैं बुज़ुर्गों के लिए गाऊँगा। तो 47 दिन रह रहे थे मेरे रिटायर होने में, और महिपालपुर में नई ब्रांच खुली थी। वहाँ मैंने कहा कि 47 दिन रह गए हैं, मैं भी 60 का हो जाऊँगा, फिर क्लब में भरपूर आनंद लूँगा। और अब मैंने किरण से भी कहा था कि मुझे हर क्लब में जाने का मौका दिया जाए और गाने का मौका दिया जाए। मैं एंजॉय करता रहूँ। एक अच्छा प्लेटफार्म है, अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, इनका आशीर्वाद मिलता है, और इसी की बदौलत हम चल रहे हैं। यीशु किया ये बात जो तुझ में है कहीं नहीं। अब वो देखते हैं कैसे कौन विन करता है, कौन जीतता है। आगे आ जाओ जी थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां तालियां। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर आएगी। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। भी है, अगर हो सके तो लेडीज बर्थडे होता है, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, जब पोतों का बर्थडे होता है तो मनाते हैं, और खाना उनकी तरफ से होता है। वैसे कालरा जी ने बहुत कुछ किया है सबके लिए, और कालरा जी की असली सेवा है जो वो गाना गाकर इतने सालों से सबको खुश रख रहे हैं। ये भी खुशियाँ बांटना जरूरी नहीं कि धन से ही आप मदद करते हो, आप अपनी टैलेंट से भी मदद करते हो। हमारे साथ बहुत से डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत से सिंगर्स जुड़े हुए हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं आप सबको कहूँगी कि 10 तारीख को दिल्ली में सिटी पार्क होटल में हम महामृत्युंजय का पाठ करने जा रहे हैं, जो हर साल होता है। बहुत अच्छा होता है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। आप जिसने भी आना हो वो पुनियानी जी को या खुराना जी को अपना नाम दे दें, अपने कार्ड पहने होने चाहिए, और जैसे भी पुनियानी जी कहेंगे आप उन डायरेक्शंस में आओ जो आपको वहाँ सीरियसली बोल रही हूँ स्वर्ग के झूले मिलते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम होता है। तो आप पुनियानी जी को अपना नाम दे सकते हो ताकि उस समय
आप लोगों के लिए कोई कन्वीनियंस बस या कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते। तो आगे फिर कालरा जी को बहुत बहुत बधाई। ये सब कथूरिया जी आपके आशीर्वाद से हो रहा है, पुनियानी जी और महेंद्र खुराना जी की मेहनत से हो रहा है। कैन साहब का है हमारे मंच संचालक, इनके जैसे तो मंच संचालन ही नहीं कोई कर सकता। कैन साहब आपके जैसी भी कोई मेहनत नहीं कर सकता, सब एक से एक बढ़कर हैं। लगता है कि भगवान ने जमीन पर हमारे लिए सितारे भेज दिए हैं। ये ऐसे सितारे हैं जो हमेशा चमकते भी हैं और चमकाते भी हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। तो आज हमारे साथ है मनोहर पुनियानी जी, जो फरीदाबाद ब्रांच वीएनकेसी की फरीदाबाद ब्रांच के ब्रांच हेड हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं आज के इस इवेंट के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज का इवेंट आपको कैसा लगा और बैसाखी के इस अवसर पर और कालरा मैम की एनिवर्सरी, कालरा सर और कालरा मैम की एनिवर्सरी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे हर इवेंट जो हैं एक से बढ़ के एक होते जा रहे हैं और प्रेजेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, मेंबरशिप भी बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि शाखा हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और स्पेशली हमारे श्याम कालरा जी इस शाखा की जो जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए सौगात हैं, एक बहुत बड़े जैसे कहते हैं बैकबोन है, मतलब वो उनके बिना हमारे सारे कार्यक्रम अधूरे रहते हैं। तो वैसे वो उनकी 100% प्रेजेंस भी रहती है, कहीं कितने भी बिजी हों इस प्रोग्राम के लिए वो समय हमेशा निकालते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज बैसाखी की हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, साथ में उनकी 47th वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और हमारे बीच में श्रीमती किरण चोपड़ा जी भी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सभी अपने क्लब के सीनियर से बड़ों के पूरे मैं उनको ब्लेसिंग्स क्लब की तरफ से कन्वे करता हूँ। सबकी ब्लेसिंग्स उनको यहाँ मिल चुकी हैं तालियों के गड़गड़ाहट के साथ।